दिमाग में ये बात बहुत गहरी बैठा लीजिएगा, आप जो भी दान करते हैं वो दान जब राजा वज्रजंग की पर्याय में किया गया दान राजा सोम बन करके पूरा होता है। तो आज जब भी आप कुछ दान करते हैं तो ये आपके लिए रास्ता खोलेगा। कुछ रास्ते आज खुलेंगे, कुछ रास्ते अगली पर्याय में खुलेंगे। आप अपना रास्ता खोलना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, नहीं खोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे महत्वाकांक्षा बड़ी रखना लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। गुरु जी के शब्द हैं, गुरुदेव कहते थे महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी रखना, इतनी बड़ी रखना कि तुम सबको समोषण में बैठा दूं, तुम लोग को गणधर बना दूं। महत्वाकांक्षा है मेरी बहुत बड़ी, इस बड़ी महत्वाकांक्षा को अभी तक कोई ना मिटा पाया ना कभी मिटा पाएगा। और अपेक्षा इसलिए रखना, ये नहीं सोचना कि तुम ही पूरी करोगे मेरी महत्वाकांक्षा। दुनिया में कोई ना कोई तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी करे। तो जब हम अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी से तो काम बहुत शीघ्रता से होता है। लेकिन वस्तु तत्व को एक बार बताना जरूरी रहता है कि दिया गया दान तुम्हारा रास्ता खोलेगा। मंदिर में जिन बिंब के निमित्त से जो आप अपनी शक्ति का परिचय देंगे, धन की शक्ति का, ज्ञान की शक्ति का, समय की शक्ति का, ये सारी की सारी शक्ति के परिचय, पूर्व में कहा ना, मुझे अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करने दो, थोड़ा सा। किसी भी उम्र के हैं आप, एक छोटा सा बच्चा अरिहंत आता है हमारे पास, 5th 6th क्लास में पढ़ रहा है, उसको मेरे बारे में सब पता है। महाराज जी को कहाँ बैठना है, कमंडल कब उठाना है, कब जाना है, साथ में क्या होना चाहिए, क्या वो लेते हैं, क्या बात करनी है, उनके सामान कहाँ रखा हुआ है। जितना मैं मेरे बारे में नहीं जानता उतना वो मेरे बारे में जानता है। क्यों? वो समय दे रहा है, उसका समय फालतू नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा भी मेरे पास रहता है, वो बच्चा भी जैन शासन को ऊंचा उठाने में अपनी पहली भूमिका तो तय कर लेता है। कोई उठे नहीं उठे, इतने बड़े महाराज जी हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए तुरंत कमल उठा, चले, हाँ चलो। उसकी मुस्कुराहट मेरा आत्मबल बढ़ा देती है, मुझे सकारात्मकता को और प्रेषित करती है। जब वो कहता है कुछ भी बात, मेरे को मोटिवेट कर देता है। हमने कहा तू भी बड़ा बड़ा वाला है, हम दुनिया को उठाते हैं, तू हमको उठाता है। लेकिन सहयोग तो करता है ना, ये सहयोग बहुत कीमती है। इस सहयोग में आप अपने परिवार की भूमिकाएं तय करिएगा। निश्चित रूप से इस आवासा परिसर में यह जो जिनालय जिनेंद्र भगवान जी का बन रहा है, इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों की थोड़ी थोड़ी भूमिकाएं तो होंगी, नहीं है तो बनाइएगा। पहली भूमिका ये बनाइएगा कि आप आवासा के बनने वाले मंदिर में आप अपने परिवार का धन का, ज्ञान का, शक्ति का, व्यवहार का, सामर्थ्य का प्रयोग कर सके, थोड़ा और ऊंची मानसिकता बने। तो गुरुदेव ने एक आशीर्वाद दिया था। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे जहां पर समृद्ध समाज है वहीं पर धर्म की रक्षा हो सकती है। गिरनार में जाकर के देखिएगा, समृद्ध समाज वहां नहीं है। आज पूरा का पूरा पर्वत कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि आपका है। जहां पर गुरुजी कहते थे हमेशा, जहां पर समृद्ध समाज रहेगा, वर्चस्व रहेगा, बाहुल्य रहेगा, वहां पर एक बड़ा तीर्थ जरूर बनाना। वही बड़ा तीर्थ आगे आने जाने वाले समय में लोगों को जिन शासन के बारे में बताता रहेगा। आज कोई बोले कि नेमिनाथ भगवान जी के चरण चिन्ह को छू करके तुम धर्म ध्यान कर लो, तो वहां पहले से चढ़ते वक्त दहशत रहती है, झापड़ तो नहीं पड़ जाएगा, कोई मार तो नहीं देगा। जयकारा लगाने पर पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। क्यों? समाज नहीं है वहां पर। तो जहां पर समाज है, बड़े बड़े शहरों पे, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, दिल्ली है, और भी जगह पे जहां भी समृद्ध समाज मिली है, नागपुर है, वहां पर गुरुजी ने एक बड़ा प्रकल्प खड़ा किया और सिर्फ एक अंतर्भाव था। आज पुण्य है, मौका है, लोगों की भावना है, आज तीर्थ बन गया तो बन गया। और ये तीर्थ अगर एक बार बन गया तो अगले आने वाले हजारों सालों तक आपको लगता है कि आप हर बार गिरनार जाएंगे? एक आध दिन देखना, रास्ते से रोक दिया जाएगा, खबरदार अगर तुम ऊपर चढ़े तो। लेकिन आपके क्षेत्रों पर लगातार लोग चढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलो, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता? कि सब मैं बताऊंगा तभी दिखाई देगा। अपनी आंख से देखिएगा, लोग लगातार आपके क्षेत्रों पर चढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी धन शक्ति का इस्तेमाल अगर गुरुजी ने किया, देवशास्त्र गुरु की उत्थान के लिए किया, तो उसमें आपकी भी भूमिकाएं तय होनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं, अपने परिवार का पेट भरो, अपनी समाज का पेट भरो। उसके बाद लगे कि धन बच रहा है तो जैन तीर्थों का पेट भर करके उनको समृद्ध करो।